हो गए हैं। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, पहुंचा मंज निदान, और नौका नाम चढ़ाए कर पार किए परमान। सरलार्थ किया है, हमको ऐसा सतगुरु मिला जो भवसागर के मंज यानी बीच में, मध्यम में, हम बिना खेवट सतगुरु की नाव में बैठे थे, यानी बिना सतगुरु के हम इस भवसागर में घूम रहे थे। वह अपनी मर्जी से कभी इधर उधर घूम रही थी, पार नहीं जा सकती थी। वह सतगुरु हमारे को ऐसी स्थिति में, मंज यानी बीच में, निदान यानी अनायास ही, यानी अपने आप ही हमारे पास पहुंच गया। यानी सतगुरु को हम नहीं खोज सकते, सतगुरु को हम प्राप्त नहीं कर सकते, सतगुरु की हम पहचान नहीं कर सकते। वो सतगुरु अनायास अपनी मर्जी का मालिक है, वो स्वयं ही आकर हमारे को संभालता है। क्या कहा है? वह सतगुरु हमारे को ऐसी स्थिति में, बीच में, अनायास ही हमारे पास पहुंच गया। नाम की नौका देकर संसार सागर पार कर दिए, पूर्ण रूप से बात सिरे चढ़ा दी। यानी पूर्ण रूप से परमात्मा ने भक्ति पर लगा दिया और मोक्ष का अधिकारी बना दिया। वाणी, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, भवसागर के माही, और नौका नाम चढ़ाए कर ले राखे निज ठाही। इस वाणी का भी वाणी संख्या 37 वाला यह अर्थ है। इसमें कहा है कि सतगुरु ने मुझे निज ठाही मानी अपने निज सतलोक स्थान पर स्थान दे दिया। मैं शरीर त्याग कर उस स्थान पर चला जाऊंगा। यानी हम भक्तों को आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आने के बाद यदि हम एक सच्चे भगत बनकर, मर्यादा में रहकर, गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे को ये पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए कि अब की बार ये शरीर छोड़ने के बाद हम सीधे निज ठाही यानी अपने निज स्थान सतलोक में ही जाएंगे।